Yes, So, how are you, Hitesh? I'm fine, sir. Thank you. Good. So, first of all, introduce yourself briefly. हाँ, सर मेरा नाम हितेश यादव है। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से ही कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी इन फिजिकल साइंसेस दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट की है। सर मैं 2000 पास आउट हूँ। उसके बाद सर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरे माता पिता, वह एक छोटी बहन है। मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। और सर मेरी हॉबीज हैं वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी एंड सर जिम। Okay. So, why you want to join this organization? Why you choose your career as an IB officer? हाँ सर, इसका कहीं ना कहीं रीज़न मेरे पिताजी की सर्विस है। मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ सर। और सर जैसे स्टार्टिंग से पिताजी के साथ रहते आए हैं, तो वहीं से सर कहीं ना कहीं एक पॉलिसिंग और इंटेलिजेंस को लेकर मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जिसके लिए सर मैं पैशनेट टाइम टू टाइम होता गया। सर जैसे मैंने मेरी ग्रेजुएशन की थी, उस दौरान भी मैंने इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, जिससे सर मैं अपनी हॉबीज़ को और अपने जो भी स्किल्स हैं वहाँ पर वो प्रॉपरली डेवलप कर पाया था सर। ओके, दैट्स गुड। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपकी। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी रीसेंट करंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स? So, what do you think? What are the challenges that you will face after joining this organization? सर एक्चुअली चैलेंजेस तो वहाँ जाने के बाद पता चले, बट अगर जैसे मैं सोच पा रहा हूँ, सर सबसे पहला काम तो होगा मुझे वहाँ पर अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना, जो कि सर मुझे लगता है मैं कहीं कहीं मुझे लगता है अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। इसके अलावा सर सबसे जो चैलेंजिंग काम मुझे लगता है वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो आपको सोर्स बनाने पड़ेंगे, वो सर मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें मेरी स्किल्स काम आ सकती हैं सर, बिकॉज मैं लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये काम भी आसानी से कर पाऊंगा। Okay, that's good. So, what are your reviews with respect to terror funding in India? What are the threats involved in it? सर टेरर फंडिंग बहुत से कारणों से हमारे इंडिया में होती है, जिसमें कहीं ना कहीं सर जो ड्रग स्मगलिंग है वो भी इसका एक रूप है। इसके अलावा सर मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा सर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, इन दोनों की वजह से जो भी ड्रग्स इलीगली हमारे देश में आती हैं, उसका कुछ पैसा टेरर फंडिंग में भी यूज होता है, जो कि एक बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। इसके अलावा सर कुछ जो अ, सर लाइक जो ये धर्म के नाम पर सर जो एनजीओज वगैरह चलाए जाते हैं विदेशों में, सर वहां से भी जो टेरर फंडिंग है वो काफी मात्रा में देखी जाती है सर। Okay. So, are you aware of what are the sources of it? क्या sources होते हैं इसके? हाँ सर, सोर्सेज इसके मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ये इंडिया में लाया जाता है, जो भी टेरर फंडिंग के लिए जो भी पैसा है। इसके अलावा सर जो हवाला ट्रांजैक्शन एंड सर जो एक्सटॉर्शन मनी होती है, उसके द्वारा भी ऐसा किया जाता है। इसका एक मेन कारण सर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जो नेक्सस है आतंकवाद का, वो इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। Okay, that's good. So, as you know, India is a democratic country. So, can you elaborate some of the major threats that democracy can pose on the internal security of our country? सर ऐसे कुछ थ्रेट्स हैं जिन्हें मैं कंसिडर करना चाहूँगा, लाइक सर जो हिंटरलैंड टेररिज्म है वो भी इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा सर नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा सर जो सामाजिक मुद्दे जो उठाए जाते हैं। इसके अलावा सर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ इसका गठजोड़ है, वो इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है।
इसके अलावा सर समुद्री सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते नहीं, हैं ये सर। सारे तो आपने बता दिए कितने तरह के थ्रेट्स हैं। जो डेमोक्रेसी है वो कैसे थ्रेट थ्रेट के रूप में सामने आ सकती है, उभर के आ सकती है? हाँ सर, डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट। हाँ सर, जैसे जो भी सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा उठाए जा सकते हैं, सर वो कहीं ना कहीं हमारे जो राइट्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। लाइक सर, जैसे यदि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया है तो वो कहीं ना कहीं उनके जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करता है। लेकिन सर अगर वहाँ पर कर्फ्यू ना लगाया जाए तो वहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो सर ऐसे कुछ कारण है जिनकी वजह से हमारे जो संविधान है उनके खिलाफ भी चीजें होती हैं सर। Okay, that's good. Are you aware of the term narcotism? What is it about? सर आई एम नॉट अवेयर, प्रॉपरली नॉट अवेयर ऑफ। Okay, no problem. So, what do you think? What are your key strengths that will make you an asset in IB? सर जैसे सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप किया है जो मुझे लगता है डेफिनेटली आईबी के लिए मैं एक एसेट की तरह कार्य कर पाऊंगा। लाइक सर जब मैं अपने कॉलेज में था तो हमारे कल्चरल फेस्ट में रेगुलर 2 साल सर मैंने वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी हेड काम किया है। इसके अलावा सर जिससे मेरी जो प्लानिंग एंड एजुकेशन ऑफ द प्लानिंग है वो काफ़ी डेवलप हुई है सर। इसके अलावा सर मैं किसी भी विषय पर तटस्थ होकर सोच पाता हूँ एंड उसके बाद मैं निर्णय ले पाता हूँ। इसके अलावा सर जैसे मेरी हॉबी है जिम करना, तो सर कहीं ना कहीं ये मुझे डिफिकल्ट जो सिचुएशंस हैं उनमें स्टेबल रहने में हेल्प कर सकती है सर। Okay. So, what type of work environment will you prefer? सर आई प्रेफर फील्ड जॉब एनवायरनमेंट सर एक्चुअली। Okay. Any specific reason? सर बिकॉज मेरे को फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद है। लाइक मेरी ग्रेजुएशन के दौरान भी मुझे क्लासरूम लेक्चर्स की बजाय सर प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था सर। तो आई कैन डेफिनेटली से कि मुझे फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद है। Okay, that's good. Okay, are you aware of various type of glands in our body like endocrine gland and exocrine glands? यस सर, ए बिट ऑफ देम। Okay, so can you elaborate some of them? सर हमारे शरीर में बहुत प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें इंडोक्राइन और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। सर हमारे शरीर में एक ग्रंथि ऐसी भी पाई जाती है जो दोनों का मिक्सअप होती है। सर इसके अलावा सर हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करती है एवं वृद्धि हार्मोन भी उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। Okay, तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एक्सो और इंडो दोनों है, अंतःस्रावी भी है बाह्यस्रावी भी? सर मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं बता सकता हूँ सर। पेनक्रियास ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। ओके, दैट्स गुड। सो जैसे कि आपने कहा पीयूष ग्रंथि जो है हमारे जी सर। हार्मोन को कंट्रोल करती है, तो पीयूष जी ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? सर आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। Okay, no problem. Are you aware of the parts of the brain? What are the parts of the brain? Various part of brains. यस सर, हमारे ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क एंड सर मेडुला ऑब्लोंगेटा। Okay, तो जो आपका अग्र मस्तिष्क है उसके कितने हिस्से होते हैं या कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? सर अग्र मस्तिष्क के जहाँ तक मुझे पता है सर शायद 2 हिस्से होते हैं अग्र मस्तिष्क के। Okay, are you not fully aware of that? I think. नो सर, आई एम नॉट फुली अवेयर। Okay, no problem. Uh, do you know what is the first law of motion? हाँ यस सर। What is it? सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो वस्तु अपनी स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान बनी रहेगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है सर। Okay, that's good.